जंगल में शिव परिवार। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष थमा हुआ था। धरती पर शांति थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ सुख पूर्वक रह रहे थे। फिर एक दिन माता पार्वती ने कहा, स्वामी, हम सदियों से कैलाश पर हैं। प्रकृति कितनी सुंदर है, पर कभी कभी मन करता है कि नीचे धरती पर चलें, जंगलों में घूमें। कितना मनोरम होगा वह दृश्य। देवी, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। आपका यही मन है तो ठीक है, चलो आज धरती की ओर प्रस्थान करें। बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। गणेश और कार्तिकेय यह सुनकर प्रसन्न हो गए। वाह पिताश्री, जंगल में घूमना कितना मजेदार होगा। हाथियों से मिलूंगा, चूहा राजा भी होंगे और शेर भी। उन सबके साथ खूब खेलूंगा। मैं भी तीर कमान ले जाऊंगा। और फिर शिव परिवार कैलाश से धरती की ओर प्रस्थान कर गया। वे हिमालय की तराई में घने जंगल में पहुँचे, जहाँ पक्षियों का मधुर गान और हवा की सरसराहट थी। उन सभी ने साधारण मनुष्य का भेष ले लिया। चारों ओर हरियाली फैली थी। यह जंगल कितना शांत और सुंदर है। लगता है जैसे प्रकृति खुद इनसे बातें कर रही हो। सत्य कहा देवी। यहाँ आकर हमने एक बात जानी कि कभी कभी ईश्वर को भी एकांत की आवश्यकता होती है। यहाँ हम सब प्रकृति के और पास हैं। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। हाँ पिताजी, यूँ समझ लीजिए कि हम सब पिकनिक पर आए हुए हैं। अब तो खूब मजा आएगा। वो सब बातें कर ही रहे थे कि उसी समय पास के जंगल में कुछ जानवरों में हलचल हुई। एक हिरण वहाँ आया और डर के मारे थर-थर कांप रहा था। माँ देखो, यह हिरण डरा हुआ है। लगता है इसे कोई खतरा है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमसे कोई मदद मांग रहा है। लगता है कोई शिकारी यहाँ आया है। तभी शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से देखा और पाया कि कुछ मनुष्य जंगल में शिकार करने आए हैं। देवी, ये जंगल शांत है, लेकिन अब ये संतुलन बिगड़ सकता है। हमें कुछ करना होगा। कुछ ही क्षणों में 3 शिकारी वहाँ पहुँचते हैं। वे विस्मित होकर शिव परिवार को देखते हैं, पर पहचान नहीं पाते। ये कौन है? साधु जैसे लगते हैं, लेकिन उनके साथ परिवार भी है। हमें क्या, हमें तो शिकार करना है। और देखो, ये बच्चा हाथी जैसा है और दूसरा वीर योद्धा। फिर शिव जी ने उन्हें रोका और कहा, हे मनुष्य, इस जंगल में शिकार मत करो। ये सभी जीवों का घर है, तुम्हारा नहीं। क्यों, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? तुम्हारी जमीन तो नहीं है ना ये, तो चुप करो। मूर्ख, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जीवन दिया है। मैं महादेव हूँ। तभी शिव का रूप तेजस्वी हो गया। उनकी तीसरी आंख से ज्वाला निकलने लगी। प्रभु क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि आप स्वयं यहाँ हैं। तुम्हारा अज्ञान तुम्हारा अपराध नहीं बनता, परंतु अब से जानवरों का आदर करना सीखो। और अगर खेलना ही है तो मेरे साथ खेलो, पर हिंसा मत करो। तुम चाहो तो तीर कमान से लक्ष्य साधने की प्रतियोगिता कर सकते हो। शिकारी नतमस्तक हो गए और उन्होंने प्रण किया कि वे फिर कभी जंगल में शिकार नहीं करेंगे। वे सब वहाँ से चले गए। इसके बाद शिव परिवार ने उस जंगल में कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। माँ, हमें भूख लगी है, आप हमारे लिए खीर बना दो ना। ठीक है पुत्र, तुम कुछ देर प्रतीक्षा करो, हम अभी बना कर लाते हैं। अब भगवान शिव मंत्रों का जाप करने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गणेश और कार्तिकेय उस जंगल का मुआयना करने लगे। उधर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ तो है ही नहीं। तुम चिंता मत करो देवकी, हम अभी लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं। महादेव अब लकड़ियाँ चुनने जंगल में चले गए और कुछ देर बाद सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटे। लो देवी, अब जल्दी से भोजन की व्यवस्था कर दो। इस जंगल में तुम्हारे हाथ का बना भोजन खाने की बात ही अलग है। कुछ देर बाद माँ पार्वती खीर बनाने की तैयारी करने लगती हैं। अरे, खीर के लिए दूध तो यहाँ है ही नहीं। तभी उनकी कुटिया के बाहर एक गाय रंभाने लगती है। माँ पार्वती बाहर आती हैं। माता, आपको दूध की आवश्यकता है तो मुझसे ले लीजिए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही होगी। जिसके बाद उस गाय से दूध निकालकर अंदर जाकर चूल्हे पर खीर चढ़ाने को रख देती है। उधर कार्तिकेय और गणेश, जो जंगल में भ्रमण पर निकले थे, वो चलते चलते रास्ता भटक गए। हमें बहुत देर हो गई है,
निकले हुए, अब तो अंधेरा भी होने लगा है, ऊपर से हम रास्ता भी भटक चुके हैं। अब हम क्या करें? माता पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे चिंतित होंगे। तभी माँ पार्वती की बनाई हुई खीर की खुशबू सारे जंगल में फैल जाती है। हाँ, माँ की बनाई खीर की खुशबू हमारी नाक तक पहुँच गई है। अब तो हम इसे सूंघते हुए कुटिया तक अवश्य पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद वो खुशबू सूंघते सूंघते उस कुटिया तक पहुँच जाते हैं और फिर सब बड़े मजे से उस खीर को खाने के लिए कुटिया के अंदर पहुँच जाते हैं और बड़े मजे से खीर खाने लगते हैं। कुछ देर बाद बाहर जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। बाहर तो तेज बरसात शुरू हो गई। अब हम सबको इसी कुटिया में सोना होगा। इसके पश्चात वे सब उस कुटिया में आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वे जागते हैं तो सभी जंगली जानवर उसकी कुटिया के बाहर हाथों में माला लिए खड़े थे। प्रभु, आपने हमारे हिरन की जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबकी रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन माता, हमें आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? यही कि आपने कल शाम को खीर बनाई लेकिन हम सबको नहीं दी। कोई बात नहीं भालू, तुम्हारा इतना मन है तो मैं तुम सबके लिए आज शाम को ही खीर बना दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो शाम को तुम सभी दावत पर आमंत्रित हो। फिर माता पार्वती ने उन सभी के लिए शाम को खीर बनाई। जंगल के सभी जानवर आमंत्रित थे। सभी के पत्तल में खीर परोसी गई जो उन सबको बड़ी पसंद आई। अब शिव परिवार उस जंगल में कई दिनों तक रहा। उन्होंने वहाँ के पक्षियों, जानवरों और वृक्षों से मित्रता की। एक एक कर सभी उन्हें भोजन पर आमंत्रित भी करते। एक दिन जंगल के सभी जानवरों को खबर मिली कि शिव परिवार वापस लौटने की बात कर रहा है। तब सभी एकत्रित हुए और हे महादेव, आपकी उपस्थिति से यह जंगल पवित्र हो गया, कृपया यहीं निवास करें। हे प्राणियों, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरी जगह कैलाश है। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं लौट आऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। फिर सभी जानवरों ने मिलकर उस कुटिया को सुंदर से सजाया और उस वन को शिव वन नाम दिया। फिर कुछ दिन बाद शिव परिवार ने लौटने का निश्चय किया। पिताश्री, क्या हम फिर कभी यहाँ आएंगे? बिल्कुल पुत्र, जहाँ शांति, प्रेम और प्रकृति हो वहाँ मैं सदैव रहूंगा। शिव परिवार अब आकाश की ओर जाते गए और उनकी यात्रा वापस कैलाश की ओर शुरू हुई। आज भी एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ हर जीव स्वतंत्र और सुरक्षित है। हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हिंसा से केवल विनाश होता है। ईश्वर हर रूप में हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। प्रेम, सह अस्तित्व और करुणा ही जीवन का मूल है। एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए ना प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की, हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है। कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ? बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़कर ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता, उनके डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ
अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाते। प्रभु प्रभु इस ओर, यहाँ मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है। अब क्या करूं? खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई दी। गणेश पुत्र, गणेश जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी हुई है? तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है। तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो। जरा देखकर तो बताओ, तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है? मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी ये तो खेल में छल हुआ ना। मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता। ये खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ। कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। अब क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ स्वामी? पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, ये मैं हूँ। माता पार्वती उधर हैं। आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ, ठीक है। इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है। मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही। मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में, इधर। भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ। देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती! क्या हुआ स्वामी? आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं जीत गया। नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए। अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं, तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी। मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी हमशक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वो भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा, तब तक क्या ही फायदा ये बताने से कि हम आज कहाँ जाने वाले थे। बताइए ना प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझसे वार्तालाप करेंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा? माँ पार्वती ये भूल चुकी थी कि अभी तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। ये पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए थे कि माँ पार्वती नाराज हो गई हैं। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर? ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है।
जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।